दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आज करण थापड़ से और प्रशांत किशोर जी के इंटरव्यू में बहुत बहस हुई। वजह यह है कि प्रशांत किशोर जी की अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां हैं सभी लगभग सही रही हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, पूरे दुनिया में जितने भी भविष्यवक्ता हुए उनकी सभी भविष्यवाणियां सही नहीं रही। भारत में भी नहीं रही है। जो राजनीतिक अनुमान लगाते थे, अनुमान की भविष्यवाणियां करते हैं, उनकी भी सही नहीं। कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी लगभग 98% हमेशा सच रही। इधर प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की, उनका आकलन इतना सही रहता है क्योंकि उनका एनालिसिस इतना टॉप का है। उन्होंने भविष्यवाणी नहीं, कई जगह के चुनाव के संचालन किए और जिताया। बंगाल का उन्होंने चुनाव संचालन किया था, कहा था कि बीजेपी को 100 से ज़्यादा आगे नहीं निकलने दूंगा, और 100 से ज़्यादा नहीं निकली बीजेपी। यही 2014 में उन्होंने किया था, कहा था बीजेपी केंद्र में आएगी, और बीजेपी आई। इसके पहले भी 2011 से 2014 तक वो गुजरात का देखते रहे चुनाव, उस पर भी बीजेपी आई, जहाँ जहाँ उन्होंने किया। अब आपको बताना, चूँकि उन्होंने एक सच बात कह दी, होता क्या, सच बात लोगों को बुरी लगती है। प्रशांत किशोर जी ने ये भी बताया कि साउथ में, ख़ास तौर से तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्रा में, उड़ीसा में, बंगाल में बीजेपी बढ़ के आ रही है। और उन्होंने कहा निश्चित तौर पे पूर्वी भारत में, बंगाल में बीजेपी निश्चित तौर पे बढ़ के आ रही। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्रा में जो एनडीए गठबंधन है वो प्रमुख दल हो जाएगा और उसकी सीटें ज़्यादा होंगी। उड़ीसा में भी निश्चित तौर पे बढ़ेगी, केरल में भी एक दो सीटें मिल सकती हैं, और तेलंगाना में भी उन्होंने 4-5 की उम्मीद जताई। अब ये सब जब लोगों ने सुना, उन्होंने ये भी कहा प्रशांत किशोर ने कि नॉर्थ में बीजेपी का जो है वो पैमाना वही रहेगा जो पहले रहता, कोई विशेष लॉस नहीं हो रहा उनको कहीं से कोई। अब ये सुन करके विपक्ष, विदेश में बैठे हुए लोग तथा कुछ तथाकथित पत्रकार, वो सब चिंतित हो गए, और सब ने मिल करके क्या किया, पूरा एक प्लान्ड वे पे करण थापड़ जी ने आपका इंटरव्यू किया प्रशांत किशोर जी का। अब देखिए, जो इंटरव्यू किया उस पर उन्होंने कहा कि आपकी भविष्यवाणियां गलत निकली। आपको मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने गुजरात और हिमाचल की भी भविष्यवाणी की थी कि दोनों जगह बीजेपी जीतेगी। गुजरात में बीजेपी भारी बहुमत से जीती। उन्होंने दावा किया था कि बहुत भारी बहुमत आएगा और 2/3 के पास आएगा, और ये ऐसा हुआ। हिमाचल के भी उन्होंने कहा था कि मामूली अंतर से भाजपा सरकार बना ले जाएगी, सरकार बना ले। मगर हुआ क्या कि हिमाचल में क्या किया, कांग्रेस ने, आप पार्टी ने वहाँ सरेंडर कर दिया। उसके जो कैंडिडेट थे, आप पार्टी के अलावा अन्य दलों ने उन्हें समर्थन दे दिया। इसके अलावा आपको बताना है कि उसी वक्त उन्होंने घोषणाएं कर दी कि मैं पेंशन दे दूंगा, पेंशन बढ़ा दूंगा, लोगों को नौकरियां दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, तमाम चीज़ें फ्री की कर दी, जिस पे बीजेपी नहीं कह पाई, चूँकि ऐसा किया नहीं जा सकता है। और हिमाचल में आप पार्टी के और लोगों की बैकिंग से वो आ गई कांग्रेस। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी उनकी, और जितनी भविष्यवाणियाँ ना, इस सब में। अब करण थापड़ जी का जब इंटरव्यू हुआ तो आप देखिए, हाल ही में वायरल हुए एक इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम पानी पीना अच्छा है क्योंकि यह दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2022 के हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हार की किशोर की कथित भविष्यवाणी के बारे में एक साक्षात्कार के दौरान वरिष्ठ पत्रकार करण थापड़ के साथ तीखी बहस की। आपको क्लियर कर दें, जब करण थापड़ जी थे तो उन्होंने कई बार उत्तेजित करने को उनको कोशिश किया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, प्रशांत किशोर, देखिए कि मैं ऐसे आपके उकसाने पे आने वाला नहीं हूँ। चूँकि करण थापड़ को स्पेशली ये इंटरव्यू करवाया गया, और करवाने की वजह ये थी कि जो प्रशांत किशोर जी ने कहा, इंडी गठबंधन के लोग ये शो करना चाह रहे थे कि मोदी को किसी तरह से रोको। हकीकत है रोक नहीं पा रहे हैं। तो करण थापड़ के जितने भी इंटरव्यू रहे सब विवादास्पद रहे, हमेशा इंडी गठबंधन के साथ रहे। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के इनको उनके फॉलोअर माना जाता है। अभी तक इनकी जितनी भविष्यवाणियाँ रही, मैं आपको क्लियर कर दूँ,
इन्होंने जितनी भविष्यवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए की थी वो भी इनकी गलत निकली, इन्होंने राम मंदिर वाली की थी वो भी इनकी गलत निकली, कल्याण सिंह के लिए इन्होंने किया था वह भी गलत निकली। तो इनकी जितनी भी भविष्यवाणियाँ थीं सभी अभी तक गलत निकली, अभी तक सभी गलत निकली। इन्होंने मनमोहन सिंह के लिए बोला था कि मनमोहन सिंह तिवारा फिर आ रहे हैं, जबकि वो भी इनकी भविष्यवाणियाँ गलत निकली। अब आप देखिए कि जब ये इंटरव्यू हुआ उसमें साक्षात्कार के दौरान वरिष्ठ पत्रकार करण थापड़ के साथ तीखी बहस की। प्रशांत किशोर का करण थापड़ के साथ इंटरव्यू वायरल, इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्ती बनी रहेगी जैसे थ्रेट के साथ वायरल हो गया है। इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जो लोग मेरे आकलन से हैरान हैं उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पानी पीना अच्छा है क्योंकि यह दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजों को आकलन से परेशान हैं उन्हें 4 जून को खूब सारा पानी अपने पास रखना चाहिए। याद रखें 2 मई 2021 को और पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि इन्होंने 2 मई 2021 को जब बीजेपी का वहाँ पे चुनाव प्रचार चरम पर था, लोग ये अनुमान लगा रहे थे बीजेपी 2/3 बहुमत है उस पर आए। उस समय प्रशांत किशोर ने कहा था किसी भी सूरत में मैं 100 इनको आंकड़ा नहीं क्रॉस करने दूंगा। तब सभी लोगों ने बीजेपी के व अन्य लोगों ने इनकी बात पे विश्वास नहीं किया था। तो उन्होंने ये कहा था 2 मई 2021 को, तो उन्होंने उसके पहले पोस्ट किया था, पोस्ट करके इन लोगों से कहा था सभी कि आप लोग अधिक पानी ले करके जाएं और खूब पानी पीते रहिएगा ताकि आपको मतलब पानी पीने से क्या दिमागी संतुलन बना रहता है और शरीर में दुर्बलता नहीं आती, किसी तरह का अटैक सहने का आप लोगों के अंदर क्षमता बढ़ेगी और आप में ताकत रहेगी, ये उन्होंने कहा था। और बात सही निकली, जो ही काउंटिंग शुरू हुई बीजेपी लगातार पिछड़ती रही, बीजेपी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, मतलब इतना सटीक आकलन होता है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का इन्होंने चुनाव संचालन किया था और लिखा था उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कि इतनी सीटें मिलेंगी, ये राहुल गांधी को बता दिया था। राहुल गांधी ने खुद बड़ाई की थी, कैप्टन ने भी कहा था कि जितनी आपने सीटें बताई थी उतनी ही निकली, उससे 2 सीटें ज़्यादा निकली। ये कैप्टन के बयान थे, राहुल जी भी इन पर बहुत विश्वास करते। तो इनका साफ वो है, जब इन्होंने कांग्रेस का वो किया था तब कांग्रेस में भी उन्होंने राहुल गांधी को उसमें कंपेनिंग कराई। बाद में उन्होंने खुद कहा कि राहुल जी अपने एटीट्यूड को सुधार नहीं सकते, इसलिए हम आपका चुनाव संचालन नहीं ऑपरेट कर सकते। साउथ में भी यही पूछ, तो एक योजनाबद्ध तरीके से इनको प्रशांत किशोर जी को इंडी गठबंधन विदेशी कई ताकतें डैमेज करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से 4 मई तक ये चीज़, इनकी जो सच बात निकलनी है किसी तरह से टलवाई जाए। उसके लिए झूठे झूठे पोस्ट कराए जा रहे हैं, झूठे झूठे वो तमाम ट्वीट कराए जा रहे हैं, वायरल कराए जा रहे हैं। आप देखिए अभी प्रशांत किशोर जी ने 3-4 रोज पहले कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह और उनमें योगी जी में आपसी कुछ वो चल रही है राजनीतिक उठापटक। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि चुनाव के बाद में योगी जी हटा दिए जाएंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। सितंबर का महीना भी उन्होंने बता दिया केजरीवाल जी अपना महीना नहीं बता पाए, किस महीने पे इनको जेल जाना है ये नहीं बता पाए, किस महीने पे जेल जाना है, ये 2 तारीख को कितने बजे जेल चले जाएंगे, इनका सब डिसाइड है। ये दूसरे को भी सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर जी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन के अपने नियम है, यहाँ पे किसी की व्यक्ति पूजा नहीं होती और ये लोग आराम से आ जाएंगे। योगी जी का कोई हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और हाँ, अमित शाह का तो सितंबर में उनके हटने की बात नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा है कि जैसे कोई अच्छी टीम है भारतीय क्रिकेट टीम, तो कोई आदमी ये कहे कि सचिन तेंदुलकर या गावस्कर को हटाने का, तो ये लोग तब तक जाइए, अच्छे लोग जो होते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक वो चाहते हैं। कोई आदमी यदि कांग्रेस के लिए कहे सोनिया जी को हटने का, तो तभी तक सोनिया जी रहेंगी जब तक चाहेंगी। यही पोजीशन उन्होंने मोदी के लिए बताया कि ये बिल्कुल बकवास है, इस तरह का कुछ नहीं कि सितंबर कर देंगे, मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। उन्होंने योगी, इस बात से इंडी गठबंधन और ज़्यादा गुस्सा आ गया
अब इंडी गठबंधन ने क्या किया कि फर्जीफिकेशन शुरू किया। कैसे किया आप देखिए कि एक फर्जी वो पोस्ट किया गया और उसका फैक्ट चेक भी किया गया। वो क्या किया गया, प्रशांत किशोर जी को जेपी नड्डा ने बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया। बीजेपी के लेटर पैड पे एक लेटर लिखा गया, उसमें दिखाया गया कि नड्डा जी ने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया। आपको बता दें प्रशांत किशोर जी कई बार कह चुके हैं मुझे बीजेपी की विचारधारा से मतलब नहीं है, किसी पार्टी की वैचारिक रूप से मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, वैचारिक रूप से मैं कांग्रेसी हूँ, व्यक्तिगत वैचार, ये प्रशांत किशोर जी कह चुके हैं कई बार। और ये जो लेटर है ये फेक लेटर जानबूझ के इंडी गठबंधन के लोगों ने कि बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। बाद में जब फैक्ट चेक किया गया तो ये लेटर फर्जी निकला। तमाम लोगों ने इस तरह का किया। एक कबीर थापड़ हैं, उन्होंने भी किया। सब एक योजना पर, इधर करण थापड़, उधर कबीर थापड़, इधर ये। तो आपको बता रहे हैं कुल मिला के, मगर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी आपको बता रहे हैं, बंगाल में भी बीजेपी वाले सोचते थे कि गलत है, बाद में जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ममता बनर्जी आ गई। यही पोजीशन पंजाब में थी, आप वाले सोचते थे, और वहाँ कैप्टन आ गए और कैप्टन का इन्होंने जितनी सीटें बताई थी, यही पोजीशन, यही 2014 में मोदी को कोई मानने को तैयार नहीं था। प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा था कि 272 से थोड़ी ज़्यादा होंगी, मैक्सिमम 10 तक, और 282 सीटें हुई। तो आपको बताना है इनका आंकलन से अब लोग लगे हुए हैं। आपको बताना 4 तारीख को वास्तव में जो इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। मगर आपको बताना है प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बंगाल में जब काउंटिंग शुरू हो गई तो प्रशांत किशोर ने अपने मोबाइल ऑफ कर लिए थे, कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सही निकली थी। यही इन्होंने पंजाब में किया था। उसके बाद प्रशांत किशोर ने श्रेय नहीं लिया कि सब लोग कहें कि हाँ आपने सही कह दिया। ये प्रशांत किशोर की एक बहुत बड़ी विशेषता, कर्म पे विश्वास करते हैं प्रशांत किशोर। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।